आप देख रहे हैं NS9 न्यूज। कैबिनेट गन्ना मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण का हाईवे पर दौराला में रवि चौधरी के नेतृत्व में आतिशबाजी और फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार में किसानों को फसलों के उचित दाम मिल रहे हैं। पूरे देश में उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को समय से भुगतान मिल रहा है। गन्ने की वैरायटी 0238 के रोगग्रस्त होने के चलते उसके विकल्प के रूप में शोध के बाद नई वैरायटी किसानों को दी जाएगी। अगर कोई किसान किसी प्रदेश से गन्ने की न ई वैरायटी लाता है तो उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा उठाने की जिम्मेदारी संबंधित मिल की होगी, जिसको मिल प्रबंधन सत्र आरंभ होने पर किसान के खाते से लेगा। उन्होंने कहा कि ओलावृष्टि से हुए नुकसान का सर्वे कराकर किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। सरकार किसान के साथ खड़ी है। इस दौरान विनोद लंबरदार, योगेश प्रमुख, राकेश राठी, चंद्र स्वामी, अभिजीत उर्फ मिस्तू, जयवीर सिंह, अमन सिंह, डॉक्टर अंकित, गुरविंदर, आकाश पाठक, नवाब सिंह, चंद्र स्वामी, संजय पंडवाड़ी, प्रताप लोहिया, दर्पण, शिवाज, कमल चौहान, वीरेंद्र चेयरमैन आदि मौजूद रहे। मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जो गन्ना मंत्रालय देखते हमारे साथ हैं, दौराला रवि चौधरी के आवास पर पहुंचे हैं। बात करते से किसानों की समस्या, अभी ओले पड़े हैं बरसात को लेकर, जो किसानों की फसलें बर्बाद हुई उसको लेकर के क्या कदम सरकार ने उठाए, किस तरह से किसानों को उसका लाभ? कोई नहीं। जिस दिन ओले पड़े और बरसात हुई थी, दूसरे ही दिन कैबिनेट की बैठक हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल ये सारे अधिकारियों को निर्देश दे दिए थे कि पूरे प्रदेश में तत्काल सर्वे किया जाए और जहां भी जितना नुकसान है उसकी भरपाई सरकार के द्वारा की जाएगी। और यदि ज्यादा नुकसान है कहीं तो वहां सरकार के अलावा बीमा का भी प्रावधान किया गया है। सभी हर वक्त सरकार किसान के साथ खड़ी है। जो भी किसान का नुकसान होगा पूरी भरपाई होगी। आय दोगुनी को लेकर किसान अक्सर बात करते हैं, बीज का दुगना होना, खाद का दुगना होना, वहीं कहीं ना कहीं मिलावटी खाद बाजार में आ रहे हैं। इसको लेकर के मिलावटखोरों के लिए क्या सरकार कदम उठा रही है? देखिए, ये तो मैं मानता हूँ हमेशा कुछ तत्व ऐसे रहते हैं जो इस तरह का कार्य करते हैं, मिलावट कार्य का। लेकिन जब से योगी जी की सरकार 2017 से आई है, तब से मिलावट में पूरी तरह से कठोर कदम उठाए गए हैं मिलावट के खिलाफ, और उसमें बहुत बड़ी कमी भी आई है। जहां दोगुनी आय करने का प्रश्न है, वहां मैं इतना कह सकता हूं, यदि हम गेहूं का उत्पादन देखें तो प्रदेश में औसत उत्पादन गेहूं का बढ़ा है। धान की पैदावार यदि हम देखते हैं तो धान की पैदावार भी औसत इन 7 सालों में लगातार बढ़ी है। गन्ने के उत्पादन को यदि हम देखते हैं, पहले 20 लाख हेक्टेयर में गन्ना होता था, आज उत्तर प्रदेश में 29.5 लाख हेक्टेयर में गन्ना होता है। भाव भी हमने अपने समय में इन 7 सालों में लगभग 55 रुपया कुंटल भाव बढ़ाया है। और भाव के साथ साथ लगातार हम 3 साल से अब गन्ने में प्रथम पैदावार हमारी है पूरे देश में। चीनी में प्रथम पैदावार हमारी है, इथेनॉल में प्रथम पैदावार हमारी है। हम इस पे ज्यादा जोर देते हैं कि समय से कीमत के साथ साथ समय से भुगतान भी होना चाहिए। मैं ये भी कह सकता हूं कि शायद पूरे देश में इतना अच्छा भुगतान जितना आज के दिन उत्तर प्रदेश में है, वो पूरे देश में और कहीं नहीं है। जैसे हमारे पास में ही कृषि विश्वविद्यालय है, हम गन्ना बेल्ट के किसान की बात करते हैं इस क्षेत्र के, ना कोई नए शोध, और जो हमारे पास एक गन्ना वैरायटी थी 38, जिसकी वजह से किसान और मिल दोनों को फायदा हुआ था, आज वो रेड रोड की वजह से बर्बाद होती नजर आ रही है। ऐसे में कोई नई प्रजाति गन्ने की किसानों के लिए नहीं दिखाई दे रही, उसके लिए देखो ऐसा है, ऐसा है, कोई भी नई प्रजाति गेहूं की कम से कम 4 साल में बनती है और गन्ने की नई प्रजाति 6 साल में बनती है। लगातार हमारे शोध जारी हैं। 238 जब से आया तभी से रिकवरी भी बढ़ी और पैदावार भी बढ़ी। 238 का पूरे देश में अभी कोई भी गन्ने का नया बीज बराबरी नहीं कर पाया। लेकिन हमें एडवाइजरी जारी करनी पड़ी है विभाग की ओर से, 238 को तत्काल बंद कर दिया जाए, क्योंकि उसमें बीमारी बहुत ज्यादा आ गई है। इसलिए अब नए बीज
हम हमारे रिसर्च सेंटर भी कर रहे हैं। अभी भी मैं जो बैठक करके आया हूँ मुजफ्फरनगर में सुक्रताल में, मैंने ये निर्देश दिए हैं कि जो भी किसान कहीं बाहर से बीज लाएगा उसके ट्रांसपोर्ट का पूरा खर्चा, जिस मिल पे उसका गन्ना जाता है वो मिल मालिक उसका ट्रांसपोर्ट का पूरा खर्चा देगा, और जितने पैसे का बीज आया है उतने पैसा वो मिल देगी, वो बाद में गन्ने की कीमत में से कटेगा बिना ब्याज के। जितनी भी ये आपकी दवाई है चाहे खाद है वो बिना ब्याज के किसान को पूरी तरह से दिया जाएगा। ये मैं अभी उनको निर्देश देके आया हूँ, सभी फैक्ट्रियों में हमने लागू कर दिया है। यहाँ से भी यदि कोई किसान गन्ना खरीदता है बीज का और वो बीज 370 रुपये से ज्यादा का होता है, यदि मिलता है 400 रुपये का मान लो, तो वो 30 रुपये की सब्सिडी जो होगी, बीज का जो मार्जिन है उसे वो मिल मालिक देगा। ये भी मैंने अभी निर्देश दे दिए हैं। पहले क्या होता था, गन्ने का भुगतान सोसाइटी से आता था, मिल से गन्ने को एडवाइजरी जारी हुई, वहां से सोसाइटी से गन्ने का किसान के खाते में भुगतान आया। तो जैसे सोसाइटी में एडवाइजरी आती थी तो किसान के अपने बेचारे कर्ज के काम होते थे, वो अपना काम निपटा लेता था, मगर अब पहले ही वो काट लिया जाता है। नहीं, देखिए अब ये तो आप मानोगे कि सोसाइटी से जब भुगतान हुआ करते थे तब कितनी धांधलेबाजी, कितनी शिकायतें होती थी। अब डायरेक्ट किसान के खाते में आता है। सोसाइटी से जो बैंक में आता है ना, पहले क्या था, अब से कुछ सालों पहले 2 साल से ये नया नियम आया है, सोसाइटी किसान का कर्ज पहले काट लेती है। जो उसने उसको खाद के रूप में दिया है या उसने बीज लिया है, वो पहले क्या था, वो बाद में काटती थी कि 2 पेमेंट किसान के चले जाए उसके बाद काटा जाता। नहीं तो अब भी बाद में ही हमने तो ऑर्डर कर रखे हैं, यदि किसी को कोई शिकायत हो तो बाद में कटेगा। दूसरी चीज एक छोटी और कहना चाहूंगा, जैसे ही किसान इसमें गन्ने 38 में रेड रोज आया है, उसके बावजूद भी नया बीज तो कोई अवेलेबल है नहीं। किसानों के पास जो यहाँ सरकारी कीटनाशक दवाइयां यहाँ से मिलती हैं, इससे बाजार से जितनी भी दुकान में हैं, नकली प्रोडक्ट बहुत ज्यादा आ गए। इसीलिए हमने सभी फैक्ट्रियों को भी निर्देश दिए हैं कि वो डायरेक्ट कंपनी से दवाई खरीदे और किसी भी तरह की कोई मिलावट न हो, और वो किसान को बिना ब्याज के उसी में से कीमत में से वसूल करेगा, फैक्ट्रियों से दवाई सप्लाई होगी। धन्यवाद।